Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So friends, today I am going to start a new topic, viruses. So friends, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो हम सीरीज वाइज ही चलेंगे. So friends, without wasting time, let's get started. Now viruses. वायरसेस आखिर होता क्या है? आई थिंक ये नाम आपने हर जगह सुना होगा. कहाँ सुना है? आपने सुना है कोरोना वायरस में. सुना है ना कोरोना वायरस, जो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से ही होता है. अभी हम कोरोना वायरस पे नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वायरस की. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा चुके हैं. आपको पता है ना, हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था, हर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी हर किंगडम की. ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हिटेकर ने. तो आपको ये भी याद होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते थे? तो उसमें आते थे बच्चों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो आपने कहीं भी वायरसेस का मेंशन नहीं देखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. तो हम वायरसेस को अलग से ही पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों को कभी न कभी कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू से हम लोग अफेक्ट हो चुके हैं. अक्सर हम लोगों को जुकाम होता ही रहता है. तो आपको पता है ना कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से. और आपको ये पता है कि वायरसेस अफेक्ट कैसे करता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, अभी बताते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वायरसेस का नाम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया है. क्यों नहीं दिया गया है? इसलिए नहीं दिया गया है बिकॉज इनको ट्रूली लिविंग हम लोगों ने कंसीडर नहीं करा है. तो फ्रेंड्स, हम ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? तो हम ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है. तो फ्रेंड्स, ये वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब इनके पास सेल नहीं होता और ये सेल के बाहर होते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टलाइन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा शुगर का क्रिस्टल आपने देखा है, उस तरह से ये होते हैं. तो फ्रेंड्स, वायरसेस में एक ख़ास बात ये है कि अगर ये सेल के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं. इनका कोई रोल नहीं है. जैसे कि आपकी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी चेयर हो गई, टेबल हो गई, वॉल हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये नॉन लिविंग के काम में आते हैं, मतलब इनका कोई यूज़ नहीं है. अगर ये सेल के अंदर एंटर कर गए, मतलब अगर इन्होंने सेल को अफेक्ट कर दिया और फिर इस सेल के अंदर जाकर ये होस्ट सेल को यूज़ करके, उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपना फ़ायदा निकालेंगे. फ़ायदा इस तरीके से निकालते हैं ये वायरसेस कि अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं होस्ट सेल के अंदर, और ये अनलिमिटेड डिवाइड होते रहते हैं और ये उस होस्ट की मशीनरी को यूज़ करने के बाद पूरी तरीके से उसको मार देते हैं. मतलब वही बात हुई ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा. तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया अगर ये सेल के बाहर होंगे अगर वायरसेस, तो ये नॉन लिविंग कंसीडर किए जाएंगे. अगर ये सेल को इन्होंने अफेक्ट करा तो ये होस्ट सेल में जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब लिविंग बीइंग की तरह से ये एक्टिविटीज़ करने लगते हैं. तो आप बताइए, आप ज़रा ये वायरसेस को किस नाम से पुकारेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग? चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. तो फ्रेंड्स, आपको पता है वायरसेस का मीनिंग क्या होता है? वायरसेस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, या फिर उसको वेनोम भी कहते हैं. और फ्रेंड्स, आपको पता है दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको यानी तंबाकू के मोज़ेक डिजीज के कुछ माइक्रोब्स को पहचाना था. किसने? दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में. तो उन्होंने उन माइक्रोब्स को बोला था ये वायरसेस हैं. और फ्रेंड्स, आपको पता है ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरसेस, और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी आसानी से पास हो जाते हैं. तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वायरसेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं. और इनके बाद एंट्री होती है M.W. बीजेनरिक की, जिन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करा 1898 में. उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड प्लांट्स जो थे टोबैको के, उनका उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला और उससे उन्होंने देखा कि हेल्दी प्लांट्स जो है टोबैको के वो आसानी से इन्फेक्ट हो रहे हैं, और उन्होंने न्यू पैथोजन का नाम निकाला वायरस. और जो एक्सट्रैक्ट था ना, जो हेल्दी प्लांट्स को टोबैको के उनको वो इन्फेक्ट कर रहा था, उन्होंने उसको बोला कंटेजियम विवम फ्लूइडम, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. फिर आते हैं W.M. स्टेनले इन 1935. तो इन्होंने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इन क्रिस्टल्स में होता है प्रोटीन. और अगर ये सेल के बाहर चले जाते हैं तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह ही एक्टिविटी करेंगे, कोई भी इनका फंक्शन नहीं होता है फिर.
एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो इसका मतलब होता है तो ये खुद से कुछ भी काम नहीं करेंगे, मतलब वायरसेस खुद कुछ नहीं करेंगे। जो भी इन्हें काम करना है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल और जो भी इनको रेप्लिकेट करना है वो सब ये होस्ट के अंदर ही जाकर करेंगे। तो इसी को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि वायरसेस किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, और क्रिस्टल फॉर्म्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब वायरसेस में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वायरसेस में होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि आधर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते, मतलब दोनों एक साथ नहीं होंगे, आरएनए होगा या फिर डीएनए ही होगा। और फ्रेंड्स, वायरस के सेंटर में होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, जो भी प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे वायरसेस, मतलब प्लांट्स को जो अफेक्ट करेंगे वायरसेस, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या फिर हम बोलें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, आपको पता है इनमें से कोई एक ही होगा, तीनों नहीं होंगे। ठीक है। नाउ बैक्टीरियल वायरसेस, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सिंपल वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और वो वायरसेस यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट दिस इमेज। तो इसमें आप देखेंगे प्रोटीन के कोड को बोला गया है कैप्सिड, और जो कि बने होते हैं छोटे छोटे सब यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमेयर। और ये कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। और ये फ्रेंड्स कैप्सोमेयर्स जो हैं ये अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये कैप्सोमेयर हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। नाउ वायरसेस से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारी डिजीज हो सकती हैं वायरसेस से। और आपको पता है फ्रेंड्स, एड्स कितनी बड़ी डिजीज है, आपने नाम तो सुना है ना एड्स का, वो भी वायरस की वजह से ही होती है। और प्लांट्स में सिम्टम्स होते हैं मोज़ाइक फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है आपको लीव्स में डार्क और लाइट आपको पैचेस नजर आएंगे लीव्स में। नाउ लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, इसका मतलब है आपको लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं प्लांट्स की, वो आपको मुड़ती हुई या फिर सिकुड़ती हुई नजर आएंगी। और इनके कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, मतलब ये बौने होने लगेंगे, या स्टंटेड ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, ये थे सिम्टम्स वायरस के। ठीक है, और ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस की ख़त्म हो चुकी हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वायरस का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे विरोइड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप you learn and enjoy this video. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.